गुड आफ्टरनून 8th क्लास स्टूडेंट्स। आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम हिस्ट्री के पार्ट 7 भारत में नव जागरण का युग को पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, नव जागरण का क्या मतलब होता है। नव जागरण का मतलब होता है किसी युग में विचार तथा व्यवहार के स्तर पर होने वाली नवीन चेतना को हम नव जागरण कहते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल को भारत में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नव जागरण का युग माना जाता है। यद्यपि समय समय पर पूर्व में भी भारतीय समाज में कबीरदास, गुरु नानक, रैदास जैसे अनेक समाज सुधारकों ने जन चेतना मतलब कि लोगों को जागरूक करने का कार्य किया था, परंतु यह काल प्राचीन एवं मध्ययुगीन था। देखिए बच्चों, इसका मतलब है कि समय समय पर भारतीय समाज में ऐसे समाज सुधारक आए जिन्होंने लोगों को जागरूक करने का कार्य किया, परंतु यह जो काल था बहुत ही पुराना था और मध्ययुगीन था। भारतीय समाज में अनेक बुराइयां एवं कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, विधवा विवाह निषेध आदि व्याप्त थी। मतलब कि पहले के टाइम में, प्राचीन काल में भारतीय समाज में अनेक बुराइयां और कुरीतियां थी। देखो, सती प्रथा में क्या होता था, जब किसी के पति मर जाया करते थे तो उनकी पत्नी को भी उनके साथ ही जलना होता था, ऐसी सती प्रथा थी। ठीक है। बाल विवाह में छोटे छोटे बच्चों की शादी करवा दी जाती थी, उनका विवाह करवा दिया जाता था। पर्दा प्रथा में महिलाओं को हमेशा पर्दे में ही रहना होता था। और छुआछूत में जो नीची जाति के लोग अगर किसी को छू लेते थे तो वो बहुत ही बुरा माना जाता था। विधवा विवाह, अगर किसी के पति बहुत ही कम उम्र में मर गए हैं तब भी उस जो महिला है उस महिला को अपनी पूरी ज़िंदगी विधवा के रूप में ही बितानी पड़ती थी। ठीक है। तो विशेष रूप से भारतीय समाज में महिलाओं की जो दशा थी बहुत ही शोचनीय थी, बहुत खराब थी। महिलाओं को घर से बाहर निकलना एवं शिक्षा प्राप्त करना प्रतिबंधित था। मतलब कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था और उनकी शिक्षा प्राप्त करने पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था, मतलब कि उन पर रोक लगी हुई थी। ठीक है। 18वीं शताब्दी में जिस नवीन चिंतन एवं तर्क का उदय हुआ था वह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक बहुत विकसित हो चुका था, मतलब फैल चुका था। ऐसे में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों का उदय हुआ जो समाज के में अपेक्षाकृत सुधार करना चाहते थे। मतलब कि समाज में लोगों की जो सोच समझ है उसमें सुधार करना चाहते थे कि वो इन बुराइयों और कुरीतियों को छोड़ दें। वे पाश्चात्य सभ्यता के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक चेतना के पक्षधर थे। इनमें राजा राम मोहन राय एवं सर सैयद अहमद मुख्य थे। एक अन्य वर्ग पाश्चात्य संस्कृति को भारतीय समाज के लिए घातक माना जाता था। ठीक है। यह वर्ग भारतीय संस्कृति और परंपराओं के साथ भारत को आधुनिक युग तक लाना चाहता था। मतलब कि ये जो वर्ग था ये क्या करना चाहता था, भारतीय संस्कृति और परंपराओं के साथ साथ भारत को आधुनिक युग तक लेके आना चाहता था। इसमें आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि प्रमुख थे। ठीक है। ये सभी वर्ग अलग अलग विचारधाराओं के अवश्य थे, परंतु इन सभी का उद्देश्य जो था वो भारतीय समाज की दशा को सुधारना ही था। ये जो सारे वर्ग थे, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कबीरदास, गुरु नानक जो हैं, रैदास जो हैं, ये समाज सुधारक जो थे, और ये जो राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है, सर सैयद अहमद थे, ये सब जो है अलग अलग वर्ग के ज़रूर थे, परंतु इनका जो उद्देश्य था वो एक ही था कि भारतीय समाज की दशा को सुधारना। आइए अब हम पढ़ते हैं ब्रह्म समाज की स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 19वीं शताब्दी में हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना तत्कालीन राजा एवं महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों के विरोधी थे। मतलब कि भारतीय समाज में जितनी भी कुरीतियाँ चलती थी, बुराइयाँ थी, उन सब के विरोधी थे। इनमें बाल विवाह एवं सती प्रथा जो है वो मुख्य थे। जो ये गलत कार्य होता था, छोटे छोटे बच्चों की शादी करवा दी जाती थी, और सती प्रथा, जब किसी का पति मर जाता था तो उसको भी उसके साथ जलना होता था, इसके बिल्कुल ही, इस प्रथा के बिल्कुल ही खिलाफ थे ये। इन सभी प्रथाओं का संबंध स्त्रियों से था। ये जितनी भी प्रथा थी, पर्दा प्रथा, ठीक है,
और महिलाओं को शिक्षा ना दिया जाना, सती प्रथा, विधवा विवाह, ठीक है, ये सब जो है ये क्या था, ये सब महिलाओं पर ही जो था संबंधित, इन सब का संबंध महिलाओं से ही था। अतः स्त्री उन्मूलन कार्यक्रम एवं समाज विकास के लिए राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। वे सामाजिक बुराइयों को दूर करके एक उदार समाज की स्थापना करना चाहते थे, मतलब कि एक अच्छे समाज की स्थापना करना चाहते थे। ब्रह्म समाज ने सर्वप्रथम व्यक्ति विशेष एवं मूर्ति पूजा का विरोध करना आरंभ किया। जो ब्रह्म समाज का जो थे, वो जो ब्रह्म समाज में थे, उन्होंने सबसे पहले कि किसी भी व्यक्ति की पूजा करने लगते हैं, जो कितने बाबा होते हैं, लोग बहुत तरह के बाबा को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ का मना किया, इस चीज़ का विरोध किया कि व्यक्ति की पूजा करना जो है वो गलत है, और मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। कि हम कहते हैं कि अगर हम भगवान को मन में भी याद करें बिना किसी मूर्ति के, तो भी भगवान हमारी उतनी ही सुनता है जितना हम मूर्ति के सामने पूजा करके जो है मांगते हैं। तो देखिए यहाँ पर मूर्ति पूजा का भी विरोध किया गया है, क्योंकि ईश्वर का कोई भी रूप नहीं है, आकार नहीं है। ईश्वर कैसे हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जाती, ठीक है, की जा सकती है। तो ये इसीलिए यहाँ पर मूर्ति पूजा का जो है उन्होंने विरोध करना आरंभ किया। ब्रह्म समाज के लोगों ने मूर्ति पूजा का विरोध किया एवं ईश्वरवाद की परंपरा पर बल दिया। मतलब कि ईश्वर जो हैं वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है। ईश्वर को अगर हम मन में, कहते हैं ना कि इंसानों में ईश्वर बसता है, तो उन्होंने कहा कि हमें ईश्वर की जो प्रार्थना करनी चाहिए वो ऐसे करनी चाहिए, मन से हम करें, ठीक है। ये नहीं कि मूर्ति को ही रखकर पूजा की जाती है, ऐसा नहीं है, मूर्ति के बिना भी पूजा की जा सकती है। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, अरबी एवं फारसी भाषाओं के महान विद्वान थे। मतलब कि जो राजा राम मोहन राय थे उन्हें हिंदी, संस्कृत, अरबी एवं फारसी भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अंग्रेजी स्कूल, हिंदू कॉलेज एवं वेदांत विद्यालयों की भी नींव रखी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजी स्कूल बनवाए, ठीक है। मतलब कि अंग्रेजी स्कूल का मतलब ये वहाँ पर अंग्रेजी भाषा को कोई भी बच्चा आसानी से सीख सकता था। हिंदू कॉलेज और वेदांत विद्यालयों की उन्होंने नींव रखी। राजा राम मोहन राय का प्रमुख उद्देश्य स्त्रियों की दशा सुधारना एवं सामाजिक बुराइयों का अंत करना था। उनके प्रयासों से अतंत सन 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हो गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, जितना मैंने आपको ये लेसन पढ़ाया है आपको ये लेसन दोबारा से रीड करना है। आगे का जो लेसन है हम वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।